सिर्फ एक ही रात में लिखी गई थी शैतान की एक किताब। 85 किलो वजन पढ़ते ही लोग हो जाते हैं पागल। दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो 700 सालों के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि किताब शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास ही पहुंची उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, वो पागल हो गया, उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए शब्द कई चश्मदीद है, जिनका कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आने लगे और उन अक्षरों में शोले थे, आग थी। इसलिए इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल पड़ा है, क्योंकि इसे किसी देवी शक्ति ने नहीं बल्कि शैतान ने लिखा है। यह पुस्तक जहाँ भी जिसके भी पास जाती है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, और ये किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब के बारे में दुनिया के कई लोगों के पास जानकारी भी है, लेकिन कहा जाता है कि किताब किसी शैतान ने लिखी थी। अब सोचने वाली बात ये हो जाती है कि क्या कोई शैतान किताब लिख सकता है? इस किताब को लिखने की कहानी इतनी दिलचस्प है कि समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ है। कहा जाता है कि ये किताब एक रात में लिखी गई है। दुनिया के जितने भी ज्यादातर जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस किताब पर रिसर्च किया है, उनका मानना है कि एक ही रात में एक ही आदमी इस किताब को एक ही हैंडराइटिंग में कैसे लिख सकता है। लोगों का कहना है कि अगर एक ही आदमी इस किताब को लिखे तो भी कम से कम 25 साल लग जाएंगे। ये किताब कागज के ऊपर नहीं बल्कि चमड़े के ऊपर लिखी गई है, और वो भी एक ही रात में। और यही बात लोग मानने को तैयार नहीं है। इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल है, यानी कि शैतान की किताब। ये किताब एक और नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, कोडेक्स गीगास। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया था, उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई है। ये किताब 36 इंच लंबी और 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलो है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहा करते थे और कुछ समय बाद वो मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे। यह बात फैली वहां के राजा तक। ये चेक गणराज्य के समय की बात है। उस समय सन्यासी को एक अपराध के जुर्म में राजा के पास पेश किया गया। राजा ने जांच कमेटी बनाई और जब ये बात साबित हो गई कि सन्यासी ने मठ के नियम तोड़े हैं, तो सजा के तौर पर राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। अब सन्यासी की मौत तय थी, और ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद ही अच्छी किताब होगी। ये किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करेगी। अब राजा ने उस सन्यासी की शर्त मान ली, लेकिन उससे कहा कि तुम्हें ये किताब एक ही रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सुबह तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। सन्यासी ने राजा की शर्त मान ली। वह किताब लिखने बैठा और आधी रात तक उसने हार मान ली कि वह किताब सुबह तक नहीं लिख पाएगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे कि वह सुबह का इंतजार करे या फिर किताब को पूरी करे। इसी बीच सन्यासी ने एक विशेष प्रार्थना के जरिए शैतान को बुलवाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने प्रकट हुआ तो सन्यासी ने उससे कहा कि अगर शैतान इस किताब को सुबह होने से अगर पूरी कर दे तो सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। शैतान ने सन्यासी की ये बात मान ली और उस किताब को सुबह होने से पूर्व पूरा कर दिया। सुबह जैसे ही सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर थी, और शर्त के मुताबिक सुबह शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। और सुबह जब राजा के लोग आए तो उन्होंने जैसे ही किताब को खोला तो कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, और पहले ही दिन से ये किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये किताब एक ही रात में लिखी गई है। ऐसे में ये धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान ने ही लिखा है, और जब से लेकर आज तक इस किताब का नाम भी द डेविल्स बाइबल रखा गया है। यह किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। आज भी यह किताब चेक गणराज्य की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। आप चाहें तो वहां पर जाकर इसे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के अंत बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसे रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।